सब बढ़िया, एकदम मस्ती में कट रही है। चलिए, पढ़ाई लिखाई हो रही है ना, इसी तरह से पढ़ते रहिए। और मैं अनिल कुमार मेहता आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला एक मेहता या फिर जेएल साइंस मिशन YouTube चैनल पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12 मतलब 12वीं लेक्चर के साथ, और क्लास भी 12 और लेक्चर भी 12। आज इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे मेनली यूट्रस एंड वेजाइना। पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में देखे थे कि इधर से इन्फंडस, इन्फंडिबुलम, एम्बुला, आइथमस एंड यूटेराइन पार्ट, चार भागों में बांटा था। यूटेराइन पार्ट जो था वो यूट्रस से कनेक्ट था। ये डोम शेप एकदम क्या कहते हैं बॉडी पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। तो यूट्रस का मतलब मेनली हम लोग अभी प्रारंभ करेंगे यूट्रस से। तो फैलोपियन ट्यूब का आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप अवश्य देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएंगे और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। ठीक, प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई इसी तरह से चलती रहे। लेट्स स्टार्ट यूट्रस। फिगर बनाएंगे, दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे। यूटेरस, यूट्रस का मतलब क्या होता है? यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय, या इसको बहुत चर्चा से लगाकर बच्चादानी भी कहते हैं। या तो बच्चादानी कहिए या गर्भाशय कहिए। यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं, फिगर का नामांकन कर लेते हैं और फिर फटाफट, ज्यादा कुछ है इसमें नहीं। देखिए तो इस तरह से पार्ट होती है बना हुआ, ये यूट्रस है। यूट्रस के जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ से फैलोपियन ट्यूब का कटिंग, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब का कटिंग, ये यूट्रस हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। ये यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी है। यूट्रस की जो वॉल होती है ना, ये दीवारें, इनको 3 लेयर में बांटते हैं। सबसे पहले देख लीजिए अंदर वाला लेयर, डॉटेड लाइन देख रहे हैं। ये डॉटेड लाइन आपको दिखा दी है, बाहर से एक लेयर दे देते हैं। एक लेयर बाहर से आ गया। ये फिगर है यूट्रस। सबसे बाहरी परत जो होती है इसकी, इसको हम लोग पेरिटोनियम लाइन भी कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं या पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम बाहर वाला। ये बीच वाला जो देख रहे हैं ये एक्चुअल वाल है ये यूट्रस का। इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे जो अंदर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये अंदर वाला परत लेयर, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, लियोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए, करेक्टनेस। मायोमेट्रियम, ठीक, प्रोपेरियम। ये रह गई यूट्रस से संबंधित कुछ कहानी। और यहीं पर क्या होते हैं इनके ऐसे करके होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है ये इंटरनल ओस कहते हैं इसको, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको एक्सटर्नल ओस कहते हैं। और ये वाला बीच वाला भाग जो कहलाता है ये सर्विक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सर्विक्स। ये हो गया वेजाइना। क्लियर? ये जो ऊपर वाला जो डोम शेप देख रहे हैं इसको फुला हुआ, इसको फंडस कहते हैं। ये यूटेराइन कैविटी है, ये सर्विक्स है, और ये हो गया फंडस पार्ट। ये हो गया फंडस। तो फिगर को आप फटाक से, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूट्रस एंड वेजाइना। वेजाइना के बाद में देखेंगे यूट्रस। यूट्रस को क्या कहते हैं? गर्भाशय या फिर बच्चादानी।
आप फिगर को ड्रॉ कीजिए और इसके बारे में छोटी मोटी कहानी जानते हैं हम लोग। देखिए पहले फिगर को ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अंदर का जो वाल है यूट्रस का, यूट्रस की मेजरमेंट पहले लिख लें, इसको मिटा दें, हेडिंग डाल दिए हैं। चलिए तो यूट्रस की मेजरमेंट देख लिए जाए तो इम्पटी यूट्रस की बात करते हैं, ऐसा यूट्रस नहीं कि जिसके अंदर बच्चा पल रहा हो, ऐसे यूट्रस का अध्ययन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे यूट्रस का अध्ययन करते हैं कि जो यूट्रस खाली है, अभी इसमें कुछ नहीं है, या फिर कहिए कि अभी गर्भधारण हुई नहीं है, या फिर बच्चे जन्म हो गए हैं, उसके बाद नॉर्मल शेप में जो है यूट्रस, वो यूट्रस की बात करते हैं। तो यूट्रस का मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट ऑफ इम्पटी यूट्रस, मतलब खाली यूट्रस का माप लेते हैं। लेंथ, विड्थ, थिकनेस। लेंथ जो होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर, ये टोटल लगभग है। विड्थ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर। वेट देख लें, वेट की यदि बात कर लें तो ये 30 से 40 ग्राम तक इसकी वेट होती है। तो यूट्रस की मेजरमेंट हो गई। यूट्रस के आउटर लेयर जो होते हैं ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, या ये उसको पेरिटोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। तो क्या कहेंगे? यूट्रस के ऊपरी लेयर को पेरीमेट्रियम, इसको पेरिटोनियम भी कहिए। पेरिटोनियम तथा आंतरिक लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस के ऊपरी लेयर क्या कहलाया? पेरीमेट्रियम या पेरिटोनियम। और सबसे आंतरिक लेयर क्या कहलाया? एंडोमेट्रियम। और बीच वाले की तो बात ही नहीं की। नहीं, अब यहां देखिए, यूट्रस के वास्तविक लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस के वास्तविक लेयर को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। यह मिडिल लेयर भी है। ऊपरी लेयर पेरीमेट्रियम, आंतरिक लेयर एंडोमेट्रियम और मिडिल लेयर मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम इज द ट्रू लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के वास्तविक लेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। अब देखते हैं जरा पेरिटोनियम लाइन किसका बना होता है, और मायोमेट्रियम में क्या होता है, और एंडोमेट्रियम में क्या होता है। ये जान गए कि मायोमेट्रियम किसको कहते हैं, एंडोमेट्रियम किसको कहते हैं, और पेरीमेट्रियम किसको कहते हैं। इतनी जानकारी आपको मिल गई। कोई दिक्कत? तो फटाक से इनको एक बार आप नोट कर लीजिए और देखते हैं कि इन सब में क्या क्या होता है। फटाक से नोट करें। चलिए, आपने नोट कर लिया तो इसको इरेज करते हैं और आगे की जानकारी लिखते हैं हम लोग कि पेरीमेट्रियम में क्या है और एंडोमेट्रियम में क्या है। मिटा दें इनको। फिगर नहीं मिटाएंगे, इस मेजरमेंट वगैरह को मिटा रहे हैं।
फिगर को देखिए, एंडोमेट्रियम है, पढ़ाई करिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एंडोमेट्रियम। अब यहां पर देखिए पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम किसका बना हुआ है? पेरीमेट्रियम पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम वास्तव में क्या है? सेरोसा लेयर। ठीक, पेरीमेट्रियम में क्या है? पेरिटोनियम है, और पेरिटोनियम क्या है? सेरोसा लेयर। जैसे किसी भी बॉडी की जो लेयर होती है ना, सेरोसा, मस्कुलर, म्यूकोसा, ये मस्कुलर लेयर नहीं है, इसको सेरोसा लेयर कहते हैं। आई बात समझ में? तो पेरीमेट्रियम की कौन सी लेयर है? वास्तव में सेरोसा लेयर है, याद रखेंगे। पेरीमेट्रियम सेरोसा या पेरिटोनियम सेरोसा लेयर है। दूसरा देखिए, एंडोमेट्रियम की बात करें, एंडोमेट्रियम, तो इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? सुन लीजिए, आपको भाषा बना लेंगे, इसका भाषा बना लेना है। सुन लीजिए, इसको लिख करके और इसका भाषा बनाना है। कैसे? कि यूट्रस का आउटर लेयर पेरीमेट्रियम वास्तव में सेरोसा लेयर है। एक बार फिर, यूट्रस का आउटर लेयर पेरीमेट्रियम वास्तव में सेरोसा लेयर है। भाषा बना लिया। अब इसके नीचे एंडोमेट्रियम के बारे में देखें। एंडोमेट्रियम में जो होता है, ये दो चीज होते हैं इसमें। एंडोमेट्रियम में दो चीज, एक का नाम है लेमिना प्रोप्रिया, स्पेलिंग लेमिना प्रोप्रिया। ठीक, लेमिना प्रोप्रिया। दूसरा जो होता है एपिथेलियम। दूसरा जो होता है वो एपिथेलियम होता है। ठीक, लेमिना प्रोप्रिया और दूसरा एपिथेलियम। अब लेमिना प्रोप्रिया में क्या होता है, जरा गौर कीजिए। लेमिना प्रोप्रिया, हम मुझे नहीं देख रहे होंगे पर मैं यहां लिख रहा हूं। लेमिना प्रोप्रिया में क्या क्या पाए जाते हैं? लेमिना प्रोप्रिया ग्लैंडुलर सेल। लेमिना प्रोप्रिया वास्तव में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूबुलर ग्लैंड्स, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स। ये लेमिना प्रोप्रिया वास्तव में है क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो पहला क्या हुआ? ट्यूब्यूलर ग्लैंड, ट्यूब्यूलर ग्लैंड। दूसरा फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। और तीसरा लेयर में क्या होता है? तीसरा में ब्लड वेसल्स। एपिथेलियम जो है ये वास्तव में क्या है? ये म्यूकोसा लेयर है। वास्तव में क्या है? म्यूकोसा लेयर है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एपिथेलियल सेल, सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलिया और सेक्रेटरी सेल, सेक्रेटरी सेल। सिलिएटेड एपिथेलिया और सेक्रेटरी सेल्स, ये एंडोमेट्रियम है। ये तो क्या कहां पाए जाते हैं आपको ये बता, ये सेलुलर लेवल। अब देखिए होता क्या
कि इंडोमेट्रियम जो है ये सबसे आंतरिक दीवार जो यूट्रस को होते हैं, ये सबसे अंदर वाला दीवार जो होता है इसको तो इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम में बना किस किस चीज से है? तो देखिए, एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको क्या कहते हैं? लेमिना प्रोप्रिया। कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम लेमिना प्रोप्रिया, और इसमें होता है एपिथेलियम। ठीक, एपिथेलियम क्या है? म्यूकोसा लेयर है। अब ये दोनों इसका निर्माण किया है। तो इंडोमेट्रियम में और क्या पाए जाते हैं? तो ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। उससे क्या होता है कि कुछ केमिकल्स पदार्थ स्रावित होते हैं, जो आगे क्या होता है कि ये इसमें जब इम्प्लांटेशन होने के लिए चाइल्ड आते हैं, फिटस आते हैं, तो उसे ये सुरक्षित रखते हैं, उसे इम्प्लांट करने में सहायक होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? इमर्ज करता है किसको? प्लासेंटा को। ये प्लासेंटा को बढ़ाता है। ब्लड वेसल्स, रक्त सप्लाई करता है, पोषण सप्लाई करता है। दूसरा है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर में क्या पाए जाते हैं? सिलिएटेड एपिथेलिया, जो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। अब मान लिया जाए कि इधर से ओवम आया, तो इसको वाइब्रेट करते 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 एक सेंटर में लाता है। कहां पर लाता है? सेंटर में लाता है। तो सेंटर में लाया, और फिर इसमें क्या पाए जाते हैं? सिक्रेटरी सेल। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल्स स्रावित करते हैं, रसायन स्रावित करते हैं। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? तो आप सुन करके लिखिए, गौर से सुने और उसको नोट करें। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। यूट्रस का आंतरिक दीवार इंडोमेट्रियम में लेमिना प्रोप्रिया तथा एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। एक बार फिर, यूट्रस का इंडोमेट्रियम में लेमिना प्रोप्रिया तथा एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। आगे, लेमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू का मिश्रण है। लेमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू का मिश्रण है, जिसमें उससे आगे, जिसमें ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स, फाइब्रोब्लास्ट तथा ब्लड वेसल पाए जाते हैं। फिर एक बार, लेमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू का मिश्रण है, जिसमें ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स, फाइब्रोब्लास्ट तथा ब्लड वेसल पाए जाते हैं। आगे, एपिथेलियम वास्तव में म्यूकोसा लेयर है। एपिथेलियम वास्तव में म्यूकोसा लेयर है, जिसमें सिलिएटेड एपिथेलिया तथा सिक्रेटरी सेल पाए जाते हैं। सिक्रेटरी सेल पाए जाते हैं। लिख लिए? चलिए, इतना जब आप भाषा बना लिए तो आप थोड़ी इसको आगे हम समझते हैं कि आगे क्या होगा, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये तो लिख लिए, ये सब क्या हमें कोई जरूरत नहीं। अब चलिए थोड़ा सा ले जाते हैं मासिक चक्र की ओर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के रजोधर्म, जिसको रजोवृत्ति कहते हैं, तो मासिक चक्र गर्ल्स में खास करके क्या है? केवल व केवल गर्ल्स में, खासकर से ऐसा नहीं कि जेंट्स में भी होता है जी, नहीं। मासिक चक्र गर्ल्स में 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। प्रथम मासिक चक्र को मेनार्क कहते हैं। प्रथम मासिक चक्र को जब पहली बार लाइफ में पहली बार जब मासिक चक्र किसी गर्ल्स में प्रारंभ होती है तो उसे मेनार्क कहते हैं। दूसरी बार जब वो 45 से 50 वर्ष के आयु में मासिक चक्र बंद हो जाती है तो उसको मेनोपस कहते हैं। तो मासिक चक्र के दरमियान क्या होता है कि एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, तो ओवरी का फॉलिकल्स क्या होता है? डेवलप होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, देन ग्रेफियन फॉलिकल्स, जो आपने पढ़ चुके हैं पीछे। देन ग्रेफियन फॉलिकल्स जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो ग्रेफियन फॉलिकल्स के फॉलिकुलर सेल क्या करता है कि एस्ट्रोजन भी स्रावित करता है। एस्ट्रोजन स्रावित करता है, और वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम देखे थे, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी स्रावित करता है। पर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉलिकुलर सेल एस्ट्रोजन स्रावित करता है। जब एस्ट्रोजन स्रावित करता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम की दीवार को मोटा करते जाता है। इसकी एकदम मोटाई बढ़ती जाती है, परत एकदम बढ़ती जाती है, परत एकदम बढ़ती जाती है, परत बढ़ती जाती है, परत बढ़ती जाती है, परत बढ़ती जाती है एकदम।
किसके इन्फ्लुएंस में है? किसके इन्फ्लुएंस में? एकदम लगता है कि इसको कवर कर लिया। और इसमें क्या होते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलिया होता है, एकदम इसको फेवरेबल बना देता है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ा तो इसकी मोटाई बढ़ने लगी, यूट्रस की वाल की मोटाई, एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ने लगी। बात समझ में आ रही है? अब क्या किया कि जैसे ही रक्त में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन स्रावित हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, याद कीजिए LH हार्मोन्स। LH जैसे ही स्रावित हुए, तो LH जब स्रावित हुआ तब तक में हम लोग मासिक चक्र के पहला दिन से 14वें दिन तक पहुंच गए। 14वें दिन तक पहुंच गए तो 14वां दिन LH निकला और ओवरी के दीवार को तोड़ा, ओवम को बाहर किया, ओवम को बाहर किया। अब उस ओवम को फिम्बरी, फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी, फैलोपियन ट्यूब पढ़े होंगे, इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी कैप्चर कर लिया और उसको धकेलते गया। उसी दरमियान, उसी 14वें, 15वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, इसी 4 दिन के दरमियान अब वो फीमेल क्या होते हैं कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। किसी जेंट्स के साथ क्या करते हैं? शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। उसमें कोएटिशन होती है, जब संभोग की क्रिया होती है तो स्पर्म इधर से रिलीज होता है, स्पर्म इधर से जाता है, मेल क्या करते हैं? स्पर्म छोड़ते हैं, स्पर्म जा रहे होते हैं, तो स्पर्म को भी क्या करता है? स्मूथनेस प्रदान करता है। ठीक, तो स्मूथनेस जब प्रदान करता है तो प्रदान करते करते ये पहुंचता है एम्पुला। एम्पुला में उधर से ओवम आ चुके होते हैं, दोनों में क्या होता है? गुपचुप होता है, मींस सिंगेमी फर्टिलाइजेशन होता है। अब वहां से ये चलना शुरू किया। ये तो पूरा कवर किया हुआ। तो यहाँ पर जब आया तो एकदम लगा कि चारों तरफ से रुई है और बीच में ये बेचारे बड़ा आराम से बैठे हुए हैं। तब जाकर के इधर से क्या किया कि 1 सप्ताह के बाद, फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह के बाद फाइब्रोब्लास्ट इधर से विकसित होना शुरू हुआ, डेवलप करना शुरू किया और जाकर के उस जायगोट के साथ माना अब एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो के साथ माना भ्रूण के साथ जाकर के जुड़ गया। दिस प्रोसेस इज नाउन एज प्लांटेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं। अब प्लांटेशन में जो उत्तक काम करता है, ये फाइब्रोब्लास्ट से जो उत्तक बढ़ा है, उस उत्तक का नाम होता है प्लासेंटा या रज्जु या अपरा। तो ये काम होती है एंडोमेट्रियम में। ये तो फर्टिलाइजेशन हुआ। अब मान लिया जाए कि LH हार्मोन स्रावित हुए, ओवम रिलीज हुई 14वें दिन और शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ, मीन्स स्पर्म नहीं गया, तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो एस्ट्रोजन को लगेगा कि अब ये सब बेकार है, तो एस्ट्रोजन का स्राव क्या होता है? नीचे गिर जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का स्राव नीचे गिरता है तो इस वाल का भरण पोषण करने वाला एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, पूरा घट गया। तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही घटा, हम पहुंच चुके हैं 28वां दिन को पार करके पहला दिन क्या होता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन उत्पन्न होता है, ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ने के कारण रैप्चर कर जाता है और ये गलने लगते हैं। गल करके इसके साथ ब्लड वेसल भी डैमेज होता है, तो ब्लड वेसल डैमेज होने के साथ साथ ये भेजना के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स मासिक स्राव, मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं उसको? मेंस्ट्रुअल रिसॉर्ट, मासिक स्राव, उसी को मासिक स्राव कहते हैं। ये 1 से 4 दिन तक चलता है, आगे भी पढ़ेंगे। 1 से 4 से 6 दिन तक चलता है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जब ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तब फिर FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, फिर वहां पर फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, फिर एस्ट्रोजन बनता है। दैट मींस एंडोमेट्रियम में पीरियोडिक चेंजेस प्रत्येक 28 ± 4 दिन क्या माने 24 से लेकर के 32 दिन के बीच के कभी मेंस्ट्रुएशन 24 दिन में प्रारंभ हो जाती है और कभी मेंस्ट्रुएशन 1 सप्ताह आगे भी चल जाते हैं, 32 से 35 दिन तक चल जाता है, इसलिए ± 4 दिन, 4 से 6 दिन का देते हैं।
तो इसके यूट्रस के इंडोमेट्रियम में ये जो इंडोमेट्रियम है जो इसका बना हुआ है लेमिना प्रोपेरिया तथा एपिथेलियम का बना हुआ है, इसमें प्रत्येक 28 दिन पर पीरियोडिक चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते रहता है, कभी मोटा कभी दुबला, कभी मोटा कभी दुबला, कभी मोटा कभी दुबला, कभी मोटा कभी, प्रत्येक 28 दिन में ये मोटा पतला होते रहते हैं। इस ओवरी के एक्टिविटी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द पीरियोडिक चेंजेस इन द वॉल ऑफ यूटेरस एंड ओवरी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे मासिक चक्र कहते हैं। ओवरी तथा यूट्रस के दीवार में आवर्तीय परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं। क्लियर, ये समझ गए। आइए, ये तो हम लोग लिख लिए, इसका भी भाषा लिखा दिए। अब लिखते हैं मायोमेट्रियम। अब क्या लिखते हैं? मायोमेट्रियम। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, और मायोमेट्रियम के बारे में लिखते हैं फटाक से। नोट कर लिए? 1 2 3 4 5। चलिए, तो इंडोमेट्रियम जो है ये, इसकी थोड़ी क्या क्या इसमें पाए जाते हैं ये सब देखना। तो क्या होता है, मासिक चक्र आगे देखेंगे, ये सब फिर आएगा। तो अब लिखते हैं मायोमेट्रियम। क्या है? मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम जो है ये स्मूथ मसल्स है, कुछ नहीं है। मायोमेट्रियम इज स्मूथ मसल्स, बस खलास। मायोमेट्रियम क्या है? स्मूथ मसल्स, चिकना मसल्स है मांसपेशी का, और एक्चुअल वॉल ऑफ यूट्रस एंड क्या लिखें? एक्चुअल वॉल ऑफ यूटेरस। और ये यूट्रस का क्या है? वास्तविक दीवार है। खलास, नोट कर लीजिए इतना। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं यूटेरस को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भागों में। पहला फंडस, यूट्रस का ऊपरी भाग जो डोम शेप्ड का मतलब गुंबज नुमा, डोम शेप्ड में है। फंडस क्या है? यूट्रस का ऊपरी भाग जो किसमें? डोम शेप्ड का मतलब गुंबज नुमा, दिखाई भी दे रहा होगा, गुंबज नुमा, उसको क्या कहते हैं? फंडस। दूसरा नंबर क्या है? बॉडी। यह यूट्रस का मध्य या मुख्य भाग है जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट सर्विक्स। यह यूट्रस का निचली भाग है जिसे नेक ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है, जिसे नेक ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। एक आध लाइन इसके बारे में और लिखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ऊपर से अपन इरेज करेंगे।
फटाक से इनको नोट कीजिए, नोट करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो सर्विक्स के बारे में एक आध लाइन और, इसे क्या कहा जाता है? यूट्रस का नेक माने गर्दन भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के चिकन नेक किसको कहते हैं? नहीं, असम। याद रखना, भारत के असम को चिकन नेक कहा जाता है। देखिए सर्विक्स की लंबाई लेंथ 5 cm होती है। सर्विक्स का ऊपरी सिरा बॉडी से जुड़ा होता है, जिसके ओपनिंग को इंटरनल ओस कहते हैं। नीचे बिठा दें। सर्विक्स का निचली सिरा झैझैना योनि से जुड़ा होता है, जिसे एक्सटर्नल जुड़ा होता है, जिसके ओपनिंग को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ओस कहते हैं, जिसके ओपनिंग को एक्सटर्नल ओस कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे। एक लाइन एक्सटर्नल ओस सर्कुलर होता है, जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के बाद इर्रेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। सर्विक्स की कहानी खत्म, यूट्रस की कहानी खत्म। लेकिन एक छोटी मोटी जानकारी और देंगे आपको। ये इसको पहले आप नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूट्रस के वाल में और इस सर्विक्स के दीवार में क्या होता है? सही, सर्विक्स क्या है? यूट्रस ही है, तो यूट्रस के यहां तक आ जाइए ना। तो यूट्रस के वाल में जो एंडोमेट्रियम है वो म्यूकोसा लेयर है, जो चिपचिपा पदार्थ का लेयर बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटोजोआ एक सूक्ष्मजीव है, इसमें क्या करता है? इन्फेक्शन लगा देता है। केवल प्रोटोजोआ ही इन्फेक्शन नहीं लगाता है, बैक्टीरिया भी लगाता है, वायरस भी लगाता है, जिसका अध्ययन हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करेंगे कि कौन कौन सी रोग, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कौन कौन सी रोग है और उसका लक्षण क्या है, कैसे होते हैं।
पर यहाँ इसकी प्रोटोजोन्स की जानकारी इसलिए देना चाह रहे हैं कि गांव भर में लगभग कहिए कि 50% फीमेल, उससे ज्यादा मोर देन 50% फीमेल इस रोग से ग्रसित है, जिसका नाम लिकोरिया है। क्या होता है कि इसके एंडोमेट्रियम में प्रोटोजोआ जो है इन्फेक्शन लगा देता है, या फंजाई क्या करता है, इन्फेक्शन लगा देता है कवक। तो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा घाव के जैसे होने लगता है और इससे जैसे पस के जैसे निकलने लगता है। वाटरी फ्लूइड जो है पस के जैसे सफेद तरल पदार्थ पस के जैसे भेजाना के माध्यम से निकलने लगते हैं। दिस सिक्रेशन इज नोन एज लिकोरिया। इसी वाटरी फ्लूइड के स्राव को लिकोरिया कहते हैं। समटाइम्स इट इज फ्लेमेबल। कुछ समय ये क्या करता है कि सड़े हुए मछली के जैसे गंध भी देता है, कभी कभी गंध नहीं भी देता है। तो इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन पर निर्भर करता है कि प्रोटोजोआ ने इन्फेक्शन किया है कि कवक ने इन्फेक्शन किया है। तो ये लिकोरिया। तो लिकोरिया की जानकारी, लिकोरिया किससे जुड़ी हुई है, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम दैट मीन्स सर्विक्स और यूट्रस से जुड़ी हुई कहानी। ये तो हो गई किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस से संबंधित यहाँ मेंस्ट्रुअल में भी हेल्प करता है और ये क्या करता है कि लिकोरिया के लिए भी उत्तरदायी, और ढेर सारे यहाँ पर रोग लग जाते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। यदि नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए और फटाक से हेडिंग डाल दीजिए वेजाइना। मिटा दें, चलिए फटाक से हेडिंग डाल दीजिए आप वेजाइना। वेजाइना कुछ नहीं है, वेजाइना का दो काम है। वेजाइना का मीन्स होता है योनि, और योनि से ही बनता है यौन रोग, जिसको सेक्सुअल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिजीज। तो वेजाइना क्या है, तो योगी हो गया ये, अब ऐसे होता है ऐसे, हाँ, जिसको क्या कहते हैं वेजाइना। वेजाइना मीन्स योनि। योनि क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। लेंथ 7 से 9 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 7 से 9 सेंटीमीटर। आंतरिक छोर मीन्स एंड, सर्विक्स से जुड़ा होता है तथा बाहरी छोर तथा बाहरी एंड बॉडी सरफेस पर खुलता है। आंतरिक भाग जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, सर्विक्स से जुड़ा हुआ है बाय एक्सटर्नल ओस्ट, और बाहर जो है ये बॉडी सरफेस पर जुड़ा हुआ होता है, बॉडी सरफेस पर खुला हुआ होता है। तो वेजाइना की ये दो, और लेंथ इसकी क्या है 7 से 9 सेंटीमीटर। और याद रखेंगे वेजाइना के वाल में या वेजाइना में कोई ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, वेजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। वेजाइना क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो पाइप जैसे होता है, नली नुमा है, ट्यूब, मस्कुलर स्ट्रक्चर
कैसे होते हैं ये? ट्यूब के जैसे होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आल्सो, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आल्सो, मस्कुलर है बट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या होते हैं, इसका आंतरिक छोर सर्विक्स से जुड़ा होता है और बाहरी छोर जो होता है वो बॉडी सरफेस पर, शरीर के सतह पर खुलता है। वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। एक आध बात और लिखते हैं, फटाक से इनको नोट कर लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 मिटा दें। ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चरली बात। ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चरली बात। आगे देखिए, ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान सर्विक्स से कुछ म्यूकोसा फ्लूइड वेजाइना से पास करता है, पास करता है, ठीक। देखिए, वेजाइना के वॉल मीन्स दीवार में इंपॉर्टेंट चीज उपस्थित इपिथेलियल, इपिथेलियम सेल्स से ग्लाइकोजेन स्रावित होता है। ग्लाइकोजेन केमिकल्स है जो ग्लूकोज का बना होता है, ग्लाइकोजेन स्रावित होता है। ठीक, अब देखिए, फीमेल के वेजाइना में याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं जो ग्लाइकोजेन का किण्वन, अब गलत है कि सही है नहीं जानते हैं, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन का किण्वन या फर्मेंटेशन कर एसिड उत्पन्न करता है, जो दूसरे सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक देता है। एक आध लाइन और, क्या कहता है, ओवुलेशन के दौरान
सर्विक्स से कुछ म्यूकोसा फ्लूइड वेजाइना से पास करता है। वेजाइना के वाल में उपस्थित एपिथेलियम सेल से ग्लाइकोजेन स्रावित होता है। वीवियर, फीमेल के वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो ग्लाइकोजेन का किण्वन या फर्मेंटेशन कर एसिड उत्पन्न करता है। यह एसिड जो मत कहिए या कि जो दूसरे सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक देता है। क्लियर? तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, मिटाते हैं और फंक्शन पर हम लोग जाते हैं क्या होता है इसका फंक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मिटा दें। तो चलिए पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ यूटेरस। फंक्शन ऑफ यूटेरस नंबर 1, इसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है। यह फीटस को चाइल्ड बर्थ तक सुरक्षित रखता है। इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण करते हैं। इम्प्लांटेशन के लिए टिश्यू डेवलप करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जारी रखता है। ये रहे कुछ यूट्रस के कार्य, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है, या फीटस को चाइल्ड बर्थ तक सुरक्षित रखता है, इम्प्लांटेशन के लिए टिश्यू डेवलप करता है। बताए थे कि ब्लास्टो जो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है उससे टिश्यू डेवलप होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जारी रखता है। मासिक चक्र के लिए एंडोमेट्रियम की कहानी आपको बताए। ठीक, इसको एक बार नोट कर लीजिए। वेजाइना का कार्य देखते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोचकमयी तथ्य हैं। धीरे धीरे आप समझते जाइए और पढ़ते जाइए। देखते हैं फंक्शन ऑफ वेजाइना, वेजाइना का कार्य। नंबर 1, यह फीमेल का कपुलेटरी ऑर्गेन है जो कपुलेशन में भाग लेता है। ये फीमेल का, जैसे मेल का पेनिस होता था कपुलेटरी ऑर्गन, तो ये फीमेल का कपुलेटरी ऑर्गन है जो क्या करता है, कपुलेशन मतलब संभोग करने वाला, शारीरिक संबंध स्थापित करने वाला ऑर्गन है, जो शारीरिक संबंध स्थापित करने में क्या करता है, भाग लेता है। दूसरा नंबर, यह स्पर्म रिसीव करता है, माने स्पर्म को प्राप्त करता है।
चौथा नंबर फीमेल को मिक्चुरेशन मतलब मूत्र त्याग, फीमेल का मिक्चुरेटरी ऑर्गेन है। नोट में यहां लिखते हैं फीमेल में यूरिन तथा ओवम का कॉमन पैसेज नहीं होता है। मेल में जैसे यूरिन तथा स्पर्म का कॉमन पैसेज था यूरेथ्रा, जिसको यूरोजेनेटल ऑर्गन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार फीमेल में यूरिन तथा ओवम का कॉमन पैसेज नहीं होता, अतः फीमेल में यूरोजेनेटल ऑर्गन नहीं होता। जेनेटल ऑर्गन अलग होता है और यूरिन वाला ऑर्गन अलग होता है। आपको बताएंगे जब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, और मतलब एक्स्ट्रा सेक्स ऑर्गन जो है, एक्स्ट्रा सेक्स ऑर्गन या अपर सेक्सुअल ऑर्गन जो है उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मतलब यूरिनरी मिट्स जो होता है या यूरेथ्रा मिट्स जो होता है वो वेजाइना के टिप पर खुलता है, वेजाइना के टिप पर खुलता है। मतलब कि वेजाइना अलग पैसेज है, वेजाइना अलग पैसेज है, पर मिक्चुरेटरी ऑर्गन नहीं कहिए इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मिक्सचर वेजाइना के टिप पर खुलता है तो वहां से यूरिन भी निकलता है, और वो वेजाइना जो है कपुलेटरी ऑर्गन भी है। तो वेजाइना का फंक्शन, यह फीमेल का कपुलेटरी ऑर्गन है जो कपुलेशन भाग देता है, स्पर्म रिसीव करता है। फीमेल का मिक्चुरेटरी ऑर्गन भी है। फीमेल में यूरिन तथा ओवम का कॉमन पैसेज नहीं होता, अर्थात इसमें यूरोजेनेटल ऑर्गन नहीं होता। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतना यदि आपने कर लिया है नोट, वेजाइना हो गया है, तो इसके बाद हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। नेक्स्ट लेक्चर 13 जब आएंगे तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के साथ आएंगे, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड लास्ट पार्ट होगा। एक और पार्ट बच जाता है मेमरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट, स्तन, तो उसके बारे में अध्ययन करना है। तो इन्हीं के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।